इंग्लिश स्पोकन की क्लास में आपका स्वागत है। एंड आज हम लोग चर्चा करेंगे टेंस के एक पॉइंट जो आपको शायद पता नहीं होगा। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा वाक्य बनता है, बहुत अच्छा इंग्लिश बोला जाता है इसमें। यहाँ पर देखिए कैसे। एंड इसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर इसके बारे में और हमको आप डिटेल्स बता दीजिए, एक दो एग्जाम्पल दे दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए टेंस में आपको पहले ही बताया है, बट यहाँ पर एक नया टॉपिक बता रहा हूँ जो आपको बहुत ही यूजफुल होगा। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स कुछ पीछे का भी जो है आपको चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल बनाते हैं कि क्या है वो हमारा। जैसे कि आप सेंटेंस बना रहे हैं टेंस में, तो हमारा क्या होता है कि मैं खाता हूँ। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, ठीक है। वह जाती है, वह जाती है, ठीक है। तुम सोते हो, सोते हो। तुम पढ़ते हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि एक और लेते हैं, मान लीजिए तुम पढ़ते हो, तो यहीं पर इतने ही लेते हैं ना अभी, ठीक है। यहाँ देखिए, तो अब ये टेंस में सिंपल टेंस है, जैसे कि कुछ नहीं इसमें नहीं नेगेटिव है नहीं इंट्रोगेटिव है। तो ये हमारा सिंपल है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा होता है आई ईट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस ये हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा आई। एंड खाना का क्या होता है, खाता का, तो ये हमारा होता है ईट, ठीक है। ईट ये हमारा हो गया, ठीक है। मैं खाता हूँ। जब आपको अगर इसका बनाना है इंट्रोगेटिव या फिर आपको बनाना है इसका नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब आप सिंपल बना रहे हैं ना, यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव नहीं है हो या फिर नेगेटिव नहीं हो, तो ये हमारा सिंपल बन जाता है आई एंड प्लस जो हमारा काम होता है उसका, ठीक है। इंग्लिश ये हमारा होता है टेंस में। उसके बाद जब ये हमारे इंट्रोगेटिव में या फिर नेगेटिव में आता है तो कैसे बनता है, यहाँ पर देखिए। जैसे कि मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहे कि मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब बीच में नेगेटिव आ जाए या फिर इंट्रोगेटिव आ जाए ना, तो हमारा डू डज का प्रयोग शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैं नहीं खाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई एंड अब यहाँ पर डू डज का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई के साथ क्या लगता है, हमारा डू लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई डू एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा नोट, यानी कि नोट यानी नेगेटिव है, नोट ईट, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो मैं नहीं खाता हूँ तो क्या हो जाएगा आई डू नोट ईट, या फिर इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं आई डोंट ईट, इस तरह से बोल सकते हैं। या फिर देखिए, अगर आप इसको चाहें कि इंट्रोगेटिव में बनाना यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में, तो कैसे बनेगा। तो ये हमारा क्या होता है कि डू डज जो होता है ना वो आगे लग जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया पहले भी, मैं आपको यहाँ पर रिवीजन कर रहा हूँ। नया टॉपिक जो है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसका क्या हो जाएगा कि क्या मैं खाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डू आई ईट, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं खाता हूँ एंड इसका अगर नेगेटिव बनाना है, क्या मैं नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट ईट। इस तरह से जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा डू आई नॉट ईट, ये हमारा हो जाएगा क्या मैं नहीं खाता हूँ। सॉरी, यहाँ पर आपको अगर छिप रहा होगा लाइट में, तो यहाँ पर मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखे थे कि डू आई ईट, ये हमारा लिखा हुआ था, ठीक है। क्या मैं खाता हूँ एंड क्या मैं नहीं खाता हूँ, तो डू आई नॉट ईट, क्या मैं नहीं खाता हूँ डोंट आई ईट। इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है कब, जब हमारा सिंपल टेंस होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है तब, ठीक है। उसी तरह से अब इन लोगों का बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, वह जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी एंड यहाँ पर आपको नेगेटिव भी नहीं है इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा जाना की क्या होता है गो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गोज। एंड ये हमारा देखिए, जब यहाँ पर डू डज प्रयोग नहीं हो रहा है एंड ये टेंस में है, तो यहाँ पर गोज हो जाएगा, ठीक है। गोज, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा थर्ड पर्सन, इसके साथ एस लगता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। एंड उसी तरह से अगर वो नहीं जाती है तो सी डज नॉट गो, इस तरह से हो जाएगा। क्या वो जाती है, डज सी गो, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस सिंपल होता है। अब यहाँ पर एक और बचा हुआ, यहाँ पर देखिए तुम सोते हो, यहाँ पर क्या है तुम सोते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा स्लीप, तुम सोते हो, ठीक है। ये हमारा टेंस का सिंपल है, ठीक है। टेंस का सिंपल है। इसमें एक और पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या है। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि आपको ये पता होगा कि इस फॉर्मूला इसका यही होता है सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसके बीच में डू डज प्रयोग नहीं होता है तब तक जब तक हमारा इंट्रोगेटिव ना हो या फिर हमारा जो है नेगेटिव ना हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, बीच में भी डू डज का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए कैसे, जैसे कि मैं अगर बताऊँ कि जैसे कि यहाँ पर क्या है, मैं खाता हूँ, यहाँ पर है ना मैं खाता हूँ, ठीक है। मैं खाता हूँ, इसका क्या होता है आई ईट होता है। अब यहाँ पर आपको नया चीज़ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे मैं खाता हूँ आई ईट हो गया। तो क्या आप ऐसा सेंटेंस कभी हो सकता है कि जिसका इंग्लिश हो इस तरह से आई डू इट। आप बोलिएगा यहाँ पर सर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डू का प्रयोग हो रहा है एंड यहाँ पर नोट भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो यहाँ पर डू बीच में कैसे आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। बट ये भी एक सेंटेंस है एंड इसका हिंदी क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लिखा है कि आई डू इट, मैं क्या लिखा है कि आई डू ईट, ये होता है, ठीक है। ये मैं खाता हूँ तो क्या हो जाता है आई ईट। एंड अगर इस तरह से लिखा हुआ कि आई डू इट, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका हिंदी होता है कि मैं खाता ही तो हूँ, ठीक है। समझ रहे हैं, मैं खाता ही तो हूँ आई डू इट, मैं जाता ही तो हूँ आई डू गो, तुम सोते ही तो हो यू डू स्लीप। तो ये बीच में जो डू डज आ रहा है ना, इसका मतलब होता है कि आपका हिंदी क्या होगा, तो हूँ तो ही करके, यानी जैसे कि मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं सिर्फ खाता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं पढ़ता हूँ तो क्या हो जाएगा आई रीड हो जाएगा, ठीक है। आई रीड हो जाएगा, मैं पढ़ता हूँ। एंड अगर हो कि आई डू रीड, तो ये भी एक सेंटेंस है, इसका हिंदी होता है मैं पढ़ता ही तो हूँ,
मैं जाता ही तो हूँ, मैं आपको देखता ही तो हूँ, आई डू सी यू, मैं तुम्हें देखता ही तो हूँ। इस तरह से भी इंग्लिश बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको हिंदी लिख रहा हूँ और थोड़ा सा इंग्लिश में आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब आपको यही जो नया पॉइंट था ना, मैं आपको सिखाना चाह रहा था, एंड कॉमेंट किए थे लोग कुछ चीज़ में, आप इसको एक्सप्लेन करके कुछ बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टेंस का यही आपको जो है मेन था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि मैं देखता ही तो हूँ, देखता ही तो हूँ, मैं देखता ही तो हूँ। मैं देखता हूँ इसका मतलब क्या होता है, आई सी, बट मैं देखता ही तो हूँ, तो उसका हो जाएगा, देखिए जैसे मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग इसको बनाते होंगे कि आई सी, ऐसे इस तरह से, आई सी मैं देखता हूँ, बट मैं देखता ही तो हूँ, तो इसका हो जाएगा आई डू सी, ठीक है, आई डू सी। इस तरह से होता है, बीच में डू डज आ रहा है, तो इसका हिंदी इस तरह से होता है, ठीक है। यही आपको जो है बुक में उतना अच्छा से नहीं बताया गया है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, शायद बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि कैसे होता है, ये सेंटेंस कैसे बनता है, तो इस तरह से इसको बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड और वो सारे नए पॉइंट्स, नए टॉपिक्स में आपको बताऊँगा आगे। एंड यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि तुम बाजार जाते ही तो हो, तुम बाजार जाते ही तो हो। यहाँ पर देखिए, तुम बाजार जाते ही तो हो, ठीक है। तुम बाजार जाते हो क्या होता है, जैसे कि तुम बाजार जाते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, यू गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट। तुम बाजार जाते हो, बट तुम बाजार जाते ही तो हो, यू डू गो टू मार्केट। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका हिंदी, ठीक है। तुम बाजार जाते ही तो हो, तो यहाँ पर हो जाएगा यू डू गो टू मार्केट, ठीक है। ये हमारा यू डू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते ही तो हो। तो आप ये सोच रहे होंगे कि डू डज आगे लगता है या फिर नेगेटिव के साथ डू डज लगता है, तो ऐसा नहीं है, इस तरह से भी बनते हैं कि बीच में भी आपका डू डज प्रयोग होता है, एंड उसका हिंदी इस तरह से होता है, ठीक है। सीता खाना बनाती ही तो है, सीता खाना बनाती ही तो है, तो यहाँ पर देखिए सीता खाना बनाती ही तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, सॉरी इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा। जैसे कि सिंपल क्या होता है, सीता कुक क्या होता है, सीता, जैसे कि सीता कुक, सीता खाना बनाती है, ठीक है। बट ऐसा हो कि सीता, यहाँ पर सीता डज, डज क्यों लगेगा, क्योंकि सीता है ना, तो सीता लड़की है, तो वो हमारा थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए क्या लगेगा, डज लगेगा, तो सीता डज कुक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुक, यानी कि सीता खाना बनाती ही तो है, सीता खाना बनाती ही तो है। तो इस तरह से इसका सेंटेंस होता है, ठीक है। इस तरह से इसका वाक्य बनाया जाता है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। तो ये मैं आपको नया बता रहा था कि इस तरह से आपका जो है बनता भी है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में ही डूडा जाए, बीच में भी आता है, ठीक है। इस तरह से आता है। तो इसका मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे बनाया जाता है एंड कैसे होता है इसका हिंदी एंड इसका इंग्लिश कैसे लिखाता है। तो ये टेंस का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। एंड आगे और बहुत सारे नए नए टॉपिक्स हैं, नए नए पॉइंट हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा सारा वीडियो मिलता रहे, ठीक है। एंड आपको इस चैनल पर और बहुत सारे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।